प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है इसी चैप्टर का। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने बता दिया था इसके पूर्व के वीडियो में। अब हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। मतलब अम्ल के साथ धातु का जो ऑक्साइड है, किसी का ऑक्साइड जैसे FeO, CuO, इस प्रकार से जो भी धातु का ऑक्साइड होगा, यहाँ पे CuO है मतलब कॉपर ऑक्साइड होगा। कोई भी धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। इसका आंसर है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है। यहाँ इसका जैसे है CuO प्लस 2HCl। ये HCl ये जो है अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये रिएक्शन करने के बाद दोनों क्या बना रहा है, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड, और क्या बना रहा है, जल बना रहा है H2O। फिर उसी प्रकार से दूसरा है CuO कॉपर ऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या बना रहा है, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट और H2O, अर्थात कॉपर सल्फेट यहाँ जो ये दोनों है वह लवण है, और यहाँ ये H2O जल का सूत्र है, जो यहाँ पर जल लिखे हुए हैं। तो जो धात्विक ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है तथा जल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। क्षारक जो होता है वह अधात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, अर्थात अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। इसका आंसर है, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। मतलब सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, वही घटना। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्षारक इसके साथ मिल रहा है, ये गैस है, अधातु है, और इसके साथ क्या मिल रहा है, क्षारक मिल रहा है CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, CaCO3 प्लस H2O, अर्थात यहाँ पर बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, अर्थात यहाँ जो ये जो है वह लवण है एक प्रकार का, और H2O मतलब जल होता है। तो जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे वह बनाता है लवण तथा जल। अब अगला क्वेश्चन है, अम्ल के गुण। अम्ल के गुण के बारे में बताना है। इसका आंसर है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, यह जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है, इसका pH मान 7 से कम होता है, यह धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण CO2 तथा H2O बनाता है। इसके बाद है, यह क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। फिर अगला है, यह धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये था अम्ल का गुण। अम्ल का गुण ये जो 7 गो पॉइंट लिखे हैं, इसको लिख करके ठीक से याद करिएगा। इसमें मेन पॉइंट जो है वह इसका pH मान है। ये जो जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है, अभिक्रिया करता मतलब लिटमस पत्र के साथ क्या व्यवहार होता है। फिर उसके बाद लवण के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा ये क्या करता है, अम्ल हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये मेन इसका पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, अर्थात अम्ल जो है प्राकृतिक रूप में कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर है,
कि संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में यहाँ टमाटर होगा ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, सेब में मोलिक अम्ल होता है और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इस प्रकार से आप पूरे जो चार्ट दिया गया है इसको पूरे आप लिख लीजिएगा। फिर इसके आगे क्वेश्चन है अम्ल क्षारक एवं क्षार में अंतर। क्षारक यहाँ है कि क्षारक और क्षार में अंतर, यहाँ पे आंसर लिखा गया है सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। सभी क्षारक जो है वह जल में विलय नहीं होते और क्षार जो वह जलीय रूप ही है, इसीलिए सभी क्षार जल में विलय होते हैं। इसी क्षारक को क्षारक मान लीजिए ठोस रूप हुआ या फिर उसका कोई चीज़ जैसे आटा पिसा हुआ होता है ना, उस टाइप का अगर कोई चीज़ रहता है जो ऊपर दिए गए जो गुण बताए हैं क्षारक का उसके अनुसार से होता है तो वह क्षारक कहलाएगा और जल में उसी चीज़ को घोल दिया जाता है वह होता है क्षार। तो सभी क्षार जल में विलय होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्योंकि ये जलीय विलयन है तो पहले जिसमें जल में घुलेगा तो वही तब क्षार बनेगा, और नहीं घुला हुआ तो वह सूखा हुआ है तो वह क्षारक है और वह जल में घुल गया है तो वह क्षार है। इसलिए यहाँ पे सभी क्षारक क्षार क्षारक होते हैं। अब है पीएच किसे कहते हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन में जैसे जल का विलयन, जल के साथ किसी दूसरी चीज़ का विलयन, उसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रण होगा, जितना हाइड्रोजन आयन होगा उसका जो ऋणात्मक लघुगणक होगा उसी को उसका हम पीएच कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसेन ने एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पीएच स्केल का डिफिनेशन दिया गया है। 1909 ईस्वी में एक फ्रेंच वैज्ञानिक था सोरेनसेन, इन्होंने ही पीएच एक स्केल विकसित किया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी सूचक है पोसांस पोटेंज का, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। एच सूचक है हाइड्रोजन का, जिसका अर्थ हाइड्रोजन आयन होता है। अर्थात पीएच का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच का मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है। 0 से लेकर 14 के बीच होता है। पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच की जाती है। पीएच एक स्केल है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि वह जो है वस्तु उदासीन है या क्षारीय है या अम्लीय है। तो यहाँ पीएच 0 से लेकर के 14 तक लिख दिए हैं। यहाँ बीच वाला जो हो जाएगा वह उदासीन हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक अम्लता बढ़ेगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसका प्रबल अम्ल हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारा चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है। पीएच स्केल से हम किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना प्राप्त करते हैं। पीएच का महत्व क्या है उसके बारे में देखते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता जांच करने में, भोजन के पाचन में, पशु तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा में, रसायनों से आत्मरक्षा में, दंत क्षय का पता लगाने में, वर्षा जल की अम्लता का पता लगाने में पीएच का इतना उपयोग है। इतना हम लोग पीएच का उपयोग करते हैं, तब पता लगाते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है। भोजन के पाचन में किसी का दिक्कत है तो पीएच के बारे में पता लगाते हैं, वस्तु जो खाए हैं पिए हैं तो उस सब का पीएच मान कितना था। पशु या पौधे द्वारा जो उत्पन्न रसायन होता है उसके द्वारा जो हम लोग आत्मरक्षा करते हैं उसका पीएच मान क्या है, इस सब के बारे में हम लोग पीएच शब्द का यूज करते हैं और यहाँ पे इसका महत्व है। अगला है क्षारक के गुण। यह स्वाद में कड़वा होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यह जल को उदासीन कर देता है। यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसके बाद है यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है
और अगला है क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। इसके बारे में पहले भी बोले हुए हैं। तो ये था क्षारक का गुण। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्षारक का उपयोग, मतलब क्षारक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला है मकान के पुताई में, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उस सबसे हम लोग क्या करते हैं, मकान की पुताई करते हैं, जिसको चूना बोलते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके बाद है जल की कठोरता को दूर करने में, जल में उपस्थित कीटाणु को मारने में, CuO क्षारक का उपयोग कांच के उद्योग में, NaOH क्षारक का उपयोग साबुन बनाने में। अगला है MgO क्षारक का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अगला है CaOH, ये उल्टा हो गया है यहाँ पे, इसका ये होगा। तो CaOH क्षारक का CaOH2 क्षारक का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और MgO क्षारक का उपयोग दवा बनाने में। उसके बाद है ZnO क्षारक का उपयोग उजला पेंट बनाने में और Al2O3 क्षारक का उपयोग सीमेंट बनाने में। तो ये सब क्षारक का उपयोग हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अम्ल का उपयोग, अम्ल का कहाँ कहाँ उपयोग है। पहला उपयोग है गहना साफ़ करने में। आप सुने होंगे कि गहना साफ़ करने के लिए गांव घर में आता है तो लोग उसे साफ़ करवाता है, तो वहाँ उसमें क्या रहता है, अम्ल रहता है। उस अम्ल से जैसे अम्ल में जैसे ही गहना डालता है तो वह गल जाता है और लोग कहता है कि लोग को साफ़ हो गया। बाथरूम साफ़ करने में, अग्निशामक के निर्माण में, हल्के दाग धब्बे को छुड़ाने में और स्टोरेज बैटरी में, बैटरी सब जो रहता है 12 वोल्टा 10 वोल्टा 20 वोल्टा जो भी हो, उस सब में भी एसिड लगता है। फिर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक बनाने में। फिर है गंधकाम्ल का उपयोग खाद बनाने में और रंग उद्योग में। इस प्रकार से अगला है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। तो ये था अम्ल का उपयोग। अगला क्वेश्चन है अब, अम्ल एवं क्षारक में अंतर करें। तो इसका आंसर है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षारक जो होता है यह स्वाद में कड़वा होता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका 7 से अधिक होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जैसे इसका उल्टा है। इसके बाद है यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगला है यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। ये था अम्ल और क्षारक में अंतर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवण क्या है। जब किसी अम्ल के घोल से किसी भस्म के घोल को अभिक्रिया कराया जाता है तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। अर्थात जब किसी अम्ल के साथ किसी भस्म को अभिक्रिया कराएंगे तो जल के अतिरिक्त ये जो बचा वही क्या कहलाता है, लवण। इसके अतिरिक्त जो बचा ये क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। इसी को हम लवण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसी में है इसका आंसर कि किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को पूर्ण या आंशिक रूप से धातुओं या धातु जैसे तत्व समूहों से विस्थापित करने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। लवण का निर्माण निम्न विधि से होता है। पहला विधि है धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। यहाँ जो ये बन रहा है हाइड्रोजन के गैस के अतिरिक्त, इसको छोड़ करके ये जो बन रहा है वह लवण है। अगला है धातु एवं अधातु को गर्म करने पर लवण बनता है। ये Na धातु है, Na4 सोडियम, Cl2 जो है वह क्लोरीन गैस है। दोनों को गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, अर्थात सोडियम क्लोराइड बन रहा है जो कि लवण है। फिर अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। धातु का जो ऑक्साइड रूप है जैसे ZnO जिंक का ऑक्साइड रूप, ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर H2SO4 ये जो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 ये जो बनाया वह एक प्रकार का लवण है। फिर अगला इसका है आंसर कि धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। धातु का जो कार्बोनेट है CO3 वाला रूप, Zn के साथ CO3 मिल गया तो ये कार्बोनेट रूप हो गया। ये जब अम्ल से मिलता है तो ये अम्ल है, इससे मिलता है तो क्या बनाता है, ZnSO4 ये लवण हो गया। तो जब धातु के कार्बोनेट अम्ल से मिलते हैं तो भी लवण बनाते हैं। फिर अगला है
क्षारीय ऑक्साइड जब अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। क्षारीय ऑक्साइड जैसे Na2O, यहाँ क्षारीय ऑक्साइड हो गया, और ये जो है जब अम्लीय ऑक्साइड से बनता है SO3 जो अम्लीय हो गया, दोनों में मिलता है तो भी वह क्षारीय ऑक्साइड जब अम्लीय ऑक्साइड से मिलता है या अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो लवण का उपयोग कहाँ कहाँ है उसके बारे में देखते हैं हम। लवण के बनने के हम लोग कितने विधि के बारे में जाने, 5 विधि के बारे में जाने। लवण का जो निर्माण होता है वह मुख्य रूप से 5 विधि से होता है। इसका हम एक एक करके वर्णन कर चुके हैं। अब हम इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। ये लवण का क्या उपयोग है। खाना बनाने में NaCl लवण का उपयोग, हम लोग जो नमक खाते हैं वह क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो खाना बनाने में उसका प्रयोग होता है लवण का। फिर अगला है कपड़ा साफ करने में Na2CO3 का उपयोग, मतलब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। फिर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर हम लोग खाते हैं, खाने वाला सोडा इसका नाम है। उसके बाद है साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है CaCO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेपर उद्योग में होता है। फिर है अमोनिया क्लोराइड का उपयोग दवा बनाने में होता है। फिर है MgSO4 × 7H2O का उपयोग पेंट एवं साबुन उद्योग में होता है। फिर है KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो होता है बारूद बनाने में होता है। फिर है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का उपयोग विद्युत लेपन, रंगाई एवं छपाई उद्योग में होता है। तो ये था लवण का उपयोग। अब हम लोग आगे चलते हैं। लवण का pH, इसके बारे में जानते हैं। परवल अम्ल एवं परवल क्षारक के संयोग से बने लवण उदासीन होते हैं। जब परवल अम्ल रहता है और परवल क्षारक रहता है, उससे जो भी लवण बनता है वह कैसा होता है, उदासीन होता है, और इसका pH मान 7 होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि उदासीन विलयन का उदासीन कोई भी चीज़ हो उसका pH मान 7 होता है। यदि लवण परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक से संयोग से बना है तो उसका pH मान 7 से कम होता है। कहने का मतलब यदि लवण जो बना होगा वह परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक के संयोग से बना होगा तो उसका pH मान 7 से कम हो जाएगा। इसके बाद है कि दुर्बल क्षारक एवं परवल क्षार के संयोग से बने दुर्बल अम्ल एवं परवल क्षार के संयोग से बने लवण का pH मान 7 से अधिक होता है। इसका जस्ट उल्टा है। अब यहाँ देख लेते हैं कि परवल अम्ल, इसी चीज़ को यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिखे हैं, परवल अम्ल और परवल क्षारक दोनों मिला तो लवण बन गया उदासीन। फिर परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिला तो लवण बना अम्लीय, मतलब pH मान उसका 7 से कम हो जाएगा। दुर्बल अम्ल और परवल क्षारक मिला तो बन गया लवण, वह 7 से अधिक, वह क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये हो गया क्षारक से या लवण से संबंधित बात। अब कुछ महत्वपूर्ण लवण है उसके बारे में हमको विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा लवण है CaOCl × Cl या CaOCl2 विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या धोबन सोडा। CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लवण है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये हम बात अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।